हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ एडजस्टमेंट की। बहुत सारे मॉडल्स हैं एडजस्टमेंट के, जैसे कि द मोरल मॉडल, द मेडिको बायोलॉजिकल मॉडल, द साइको एनालिटिकल मॉडल, द सोशियोजेनिक या कल्चरल मॉडल कहते हैं, एंड द सोशियो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरिस्टिक मॉडल। तो सबसे पहला जो मॉडल है द मोरल मॉडल, ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू मोरल मॉडल, एडजस्टमेंट और मैल एडजस्टमेंट इज जज्ड इन टर्म ऑफ मोरालिटी और एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर. Those who follow the norms are said to be well adjusted, good people, and those who violate the norms are mal adjusted. Okay, मतलब कि sinner, मतलब गुड या बैड का इसमें पता चलता है, गुड बॉय या बैड बॉय वाली बातें, कि मतलब वो जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, मतलब जो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है, जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, जो सही गलत मतलब जो भी रूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, वो सही कहलाएगा, वो गुड पीपल कहलाएंगे। और वो जो जो उस रूल्स को, उस नॉर्म्स को तोड़ गए हैं, वो लोग सिनर कहलाएंगे या बैड पीपल कहलाएंगे। तो दिस इज़ मॉडल ऑफ एडजस्टमेंट, द मोरल मॉडल। देन आता है द मेडिको बायोलॉजिकल मॉडल। ये क्या होता है? इसमें डिजीज़ या इन्फेक्शन की बात की गई है। बायोमेडिकल मॉडल पोजेस दैट मेंटल डिसऑर्डर आर ब्रेन डिजीजेज। ओके, और मतलब जो कोई भी डिसऑर्डर होता है वो एक डिजीज़ होती है। एंड emphasizes फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू टारगेट प्रिज्यूम्ड बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़। यहाँ पे इस मॉडल ऑफ एडजस्टमेंट में, मेडिको बायोलॉजिकल मॉडल में, मतलब कि डिजीज़ या इन्फेक्शन की बात की गई। मतलब कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन जो है वो मैल एडजस्टमेंट का रीज़न बन सकती है, सीधी बात ये है। ठीक है। एंड देन थर्ड क्या है? थर्ड जो है वो है साइको एनालिटिकल मॉडल। सबको पता है साइको एनालिटिकल मॉडल क्या होता है, ठीक है? ये फ्रॉड का दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड साइकोएनालिटिकल थ्योरी, इट कैन बी सजेस्टेड दैट अनकॉन्शियस अवेयरनेस या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस एंड डिफेंस मैकेनिज्म डिटरमिन एडल्ट पर्सनालिटी। ओके, फ्रॉड कहते हैं कि जैसे कि जो अनकॉन्शियस अवेयरनेस है, मतलब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड का डिवीजन है, वो या स्ट्रक्चर ऑफ जो पर्सनालिटी हमारी, इड ईगो, सुपर ईगो, ये या साइको सेक्शुअल स्टेजेस जो है, एनल, फैलिक स्टेजेस है ना, मतलब इस तरह के जो स्टेजेस डिवाइड हुए हैं। और जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे रिप्रेशन, रिग्रेशन, कंपनसेशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन। अब बहुत सारे मतलब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में पढ़िएगा डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। ये एडल्ट पर्सनालिटी को डिटरमिन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ के जो स्टेजेस हैं, ये जो पार्ट हमारे लाइफ में होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी को डिटरमिन करते हैं। ओके, साइकोएनालिटिकल थ्योरी कैन बी सीन एज द एडजस्टमेंट टू चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डिफेंस मैकेनिज्म एंड द अनकॉन्शियस। वही बात जो मैंने कहा कि इसी के थ्रू बच्चे के एडजस्टमेंट का पता चलता है, वो किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहा है, उसके जो मेंटल डिवीज़न है उसमें उसका क्या सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, इड है, ईगो है या सुपर ईगो है, वो ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, वो अपने माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा चीज़ें हैं या अनकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा चीज़ें या सब कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट या मैल एडजस्टमेंट का में काम करती है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर पर्सनालिटी एज इट रिलेट्स टू एडजस्टमेंट। ठीक है, और इसलिए कह सकते हैं ये पर्सनालिटी की थ्योरी है ना, कि पर्सनालिटी को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट को रिलेट करने के लिए। ओके, स्टडी के लिए। एंड देन उसके बाद मॉडल आता है आपके द सोशियोजेनिक या कल्चरल मॉडल। ये क्या है? द सोशियोजेनिक अप्रोच फोकस ऑन द सेकेंडरी कॉज ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस, दैट इज द सोशल रिएक्शन और कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेन बिहेवियर। ये भी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है एक तरह की, कि जो सेकेंडरी कॉज ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस पे फोकस होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट या मैल एडजस्टमेंट के लिए, जैसे कि हमें चोट लगी है, हो सकता है कि दवा के बिना भी वो ठीक हो जाए, लेकिन वो अभी तक दर्द हो रही है, लेकिन जब उसको दवा मिल जाती है, किसी भी मतलब पर्सन को जिसको चोट लगी है, तो उसको एक रिलीफ मिल जाता है, उसको मतलब है ना, मतलब सेकेंडरी कॉज जो है वो पेन का
या डिस्ट्रेस का क्या है कि मतलब उसको मेडिसिन नहीं मिली है ना, तो ये सोशियोजेनिक मतलब और सोसाइटी के एस्पेक्ट से भी, कल्चरल के एस्पेक्ट से भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। सोशल रिएक्शन या कंसिक्वेंसेस ऑफ पेन बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मॉडल ऑफ एडजस्टमेंट सोशियोजेनिक या कल्चरल मॉडल में आती है, ठीक है। कि जहाँ पे हम सेकेंडरी कॉज ऑफ पेन या डिस्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है। ये मतलब ये मॉडल सेकेंडरी कॉज ऑफ पेन और डिस्ट्रेस की बात करता है, सोशल रिएक्शन या उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है, किसके, पेन बिहेवियर की, ठीक है। एंड देन मतलब जैसे कि इसमें क्या है कि जैसे सोशल सोसाइटी और साइकोलॉजी दोनों को मिला के दैट इज़ सोशियो साइकोलॉजी हम बात करेंगे, फिफ्थ वन, ठीक है, जिसमें हम सोशल और साइकोलॉजी को मिला के दैट फिफ्थ वन इज सोशियो साइकोलॉजिकल या बिहेवियरलिस्टिक मॉडल। क्या होता है ये? द सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी एजर्ट्स दैट इंडिविजुअल इन सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड। इंडिविजुअल और सोसाइटी क्या है, वो इंटरलिंक्ड है। दिस मीन्स एन इंडिविजुअल स्ट्राइव टू मीट द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द सोसाइटी हेल्प हिम टू अटेन हिज गोल। थ्रू दिस इंटरैक्शन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड। ये इसका कहना ये है कि इंडिविजुअल जो है और सोसाइटी जो है वो दोनों इंटरलिंक्ड है। सोसाइटी जैसे फैमिली, रिलीजन, वेल्थ है ना, और जो साइकोलॉजी मतलब कि मतलब जो इंडिविजुअल है, यानी कि इंडिविजुअल की फीलिंग, थॉट्स, एक्शन, बिलीफ, ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है। कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी नीड किसके थ्रू पूरी करता है, सोसाइटी के थ्रू, और सोसाइटी क्या करता है उसके बदले में, उसको उसके गोल को अटेन करने में मदद करता है, ठीक है। और इस तरह से इस इंटरेक्शन से पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड। मतलब सीधी बात, बच्चा या इंसान जिस सोसाइटी में रह रहा है उस तरह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। दैट इज़ द सोशियो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरिस्टिक मॉडल। तो ये था मॉडल्स ऑफ एडजस्टमेंट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।